मॉडल स्टेट राजस्थान के इस अंक में हम आपको बताएंगे राज्य में खुले एक ऐसे हाईटेक अस्पताल के बारे में जो अपने आप में अनोखा है। वो यूं कि यहाँ होता है पशु पक्षियों का बेहतरीन इलाज और वो भी निःशुल्क। परिंदा अपनी उड़ानों की धुन में रहता है मगर जमीन की हदों में भी बसर करता है। ये जमीन ही तो है जो परिंदों को देती है आसरा और चुग्गा। पक्षी, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, नदी, नाले, समुद्र, इन सब ने ही तो पृथ्वी का इकोसिस्टम बनाए रखा है। इनमें भी इंसान तो बोल सकता है, लेकिन पक्षी, पशु आखिर कैसे अपनी व्यथा कहें? संवेदनाओं से भरे चंद इंसानों ने ही इनके लिए ज्यों ही एक पहल की, एक जननायक तुरंत वहां पहुंचा और खुद को व्यक्त करने से रोक नहीं सका। मैंने एक वार्ड देखा है, अद्भुत है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं। पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। ये जगह है राजस्थान का दक्षिण पूर्व इलाका बारां, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालाजी धाम के सामने श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रोमा सेंटर जनता को समर्पित करने पहुंचे। कर्मजीवी मुख्यमंत्री यूं ही किसी की सराहना नहीं करते, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी बात कुछ यूं रखी। आधुनिक मशीनों के साथ में चाहे एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, और ये पशु पक्षियों तक पहुँच गए, पक्षियों तक पहुँच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं। पक्षियों के लिए भी आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता है। 12 से महज 10 किलोमीटर दूर 35 बीघा जमीन पर श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान ने ये अस्पताल बनवाया है। गौशाला संचालन पुनीत कर्म है। इसे गहलोत सरकार से बेहतर भला कौन समझ सकता है, जिसने गौवंश कल्याण के लिए बनाए गए निदेशालय को अलग विभाग का दर्जा दिया है। विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि इस अनूठे अस्पताल में 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायग्नोस्टिक लैब, 300 बेड का वार्ड और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड बनाए गए हैं। 10 डॉक्टर्स, 40 कंपाउंडर्स और 50 केयरटेकर्स की टीम हर वक्त मौजूद है। यहाँ 10 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, जो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ही नहीं और भी दूर दराज के जख्मी पशु पक्षियों को इलाज के लिए यहाँ लाएगी। ये उस निर्णय की प्रकृति है कि आज पशु पक्षी का हॉस्पिटल जिसका शुभारंभ, इसके अंदर पशुओं का ऑपरेशन थिएटर, पक्षियों का ऑपरेशन थिएटर, उनके आईसीयू वार्ड, उनके रिकवर वार्ड, उनके जनरल वार्ड, ये सब तैयार किए जा रहे हैं। पहले दिनों में 12 अंता मांगो तहसील में सेवा शुरू होगी और धीरे धीरे चरणबद्ध उसमें पूरे जिले में सेवा शुरू होगी। गोपालन निदेशालय को अलग से विभाग बनाने के कई फायदे हुए हैं। गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान न सिर्फ बढ़ा है बल्कि पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंच रहा है। गोवंश संरक्षण के प्रयासों को गति मिली है। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया कहते हैं, हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा गौ संवर्धन के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर अनुदान चालू किया गौशालाओं पे, और हमने एक गोरक्षा सम्मेलन किया राजस्थान के इतिहास में पहली बार गोपालन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, और उसमें जो लगभग राजस्थान के हजारों गौशालाओं के प्रतिनिधि, लगभग 7-8 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और उन्होंने जो मांगे रखी थी कि गौशाला में महंगाई हो गई, अनुदान बढ़ाया जाए, नंदी गौशाला योजना लागू की जाए, ग्राम पंचायत योजना लागू की जाए, तो उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए गोपालन विभाग के द्वारा पहले अनुदान बढ़ाने का काम किया गया। जो पहले 16 रुपए था छोटे पशु पे, उसको 20 रुपए किया। जो 32 रुपए था उसको बढ़ा के 40 रुपए किया।
इस अनूठे पशु पक्षी चिकित्सालय के उद्घाटन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने इसे बेहद पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि लोगों को ऐसे सेवाभावी कामों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने शानदार निर्माण के लिए आयोजकों को बधाई भी दी। राजस्थान सरकार और चुना हुआ जनप्रतिनिधि धर्म के साथ जुड़कर पशुओं की सेवा करने का काम कर रहा है। भगवान उनको बहुत ताकत दे जिससे और सेवा कर सके और धर्म गुरु से प्रेरणा लेकर अपना जीवन अच्छा कर सके। यहाँ लगी एम्बुलेंस भी सामान्य नहीं है। इनमें पशुओं को उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है। भविष्य में यहाँ एम्बुलेंस की संख्या और बढ़ाई जाएगी। यहाँ कार्यरत चिकित्सक भी खासे उत्साहित हैं। सुजस आवाज राजस्थान ने बातचीत की ऐसे ही एक चिकित्सक से। श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल एवं मोबाइल ट्रॉमा सेंटर से मैं डॉक्टर चंद्रशेखर भटनागर। मुख्य रूप से इस हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एक स्थान पर कंपाइल या इकट्ठी की गई हैं, एकत्रित की गई है, जिनके द्वारा जो विशेष तौर से घायल पशु हैं या जो ऐसे पशु जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और जिनका कोई निदान संभव नहीं हो पा रहा, या ऐसे पशु जो सुविधाओं की आवश्यकता है, जांच की सुविधाओं की, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही, उन सभी को यहाँ पर चिकित्सा एवं जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। हाड़ौती अंचल का मशहूर कस्बा है बारा। इसका इतिहास तो समृद्ध है ही, संस्कृति भी मनभावन है। खेती, किसानी और पशुपालन का स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। शायद यही वजह है कि अपने आप में अनूठे इस पशु पक्षी अस्पताल के लिए बारा का ही चयन किया गया। अब ये उम्मीद बंधी है कि गहलोत सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं से ऐसे और भी अस्पताल प्रदेश में स्थापित होंगे और बेजुबान पशु पक्षियों का निशुल्क इलाज हो सकेगा। आखिर इंसान से ज्यादा हक है इन बेजुबानों का धरती से लेकर आसमान तक। नमस्कार।